अस्सलामुअलैकुम। हम जा रहे हैं आज बुधरवा और मेरे साथ है मेरा दोस्त तनवीर अहमद मंगनू। हमने कायदे से एक साथ पढ़ा है। इस्लामिया स्कूल में हम पढ़ते थे डोडा में। 1978 में हमने 5वीं जमात पास किया और एक साथ वहाँ से निकले। तनवीर अहमद मंगनू जो है, इनकी वालदा की जो ज़बान है, मादरी ज़बान, वो है डोगरी। ते इस कने एक कार बीच डोगरी बीच गाल कर दे। बिटू और सुनाओ ठीक ठाक। बिटू, तनवीर अहमद मंगनू को हम बिटू भी कहते हैं। इनके वालिद मरहूम नज़ीर अहमद मंगनू, जो कि महला डांडियन, फरीदाबाद, डोडा, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। जी बिटू, ये अभी सफर की दुआ पढ़ रहे हैं। जी बिटू, 10 कोई गाल। तो ये हमारा सफर शुरू हुआ है डोडा से। मौसम ठंड है। चिलई कलान में अभी 15 यौम बाकी है और ये है घंटाघर डोडा। आज चूंकि यहाँ पे इम्तिहान भी है SSRB का, इस वजह से सुबाई बाज़ारों में बड़ी चहल पहल है। जो मुख्तलिफ आसामियों के लिए जो इम्तिहानात हैं, इंटरव्यूज़ के लिए मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हैं। तारिक भाई किचलू जो है वो गाड़ी चला रहे हैं। मौसम इंतहाई खुशगवार है। खुशगवार इस हवाले से कि अभी सर्दी जो है वो उस हद तक नहीं गई है कि जहां ये आपको तकलीफ दे। तो तनवीर जो है वो कुछ खास दुआएं पढ़ रहे थे, सफ़र की दुआ। अभी वो माशाल्लाह फारिग हुए हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि इनकी वालदा की जो ज़बान है, मादरी ज़बान, वो डोगरी है। तो हमारी जो उम्र है इस वक्त हम 55 के लपेटे में हैं। बिटू की कहता यार 10 कोई गाल 10 यारा हैं। तनवीर मंगनू का मूड नहीं आज गाल करन दा। कुछ नाराज है लगदे, कुछ ताई ते गाल नहीं कर दे। ये जनाब दरिया चिनाब पे मौजूद पुल, इसकी तामीर जो है 1996 में मुकम्मल हुई थी, आज से 28 बरस कबल। और ये बगलेहार का डैम, और ये है बटोत किश्तवाड़ कौमी शाहरा, और ये आया जनाब नेहरू पुल। इस पुल को क्रॉस करने के बाद बाईं जानिब हम जाएंगे बुधरवा। पुल डोडा की भी एक बड़ी लंबी तारीख है, पुरानी तारीख है। मुख्तलिफ लोग यहाँ से गुजरे हैं। अगर पिछले 100 बरस का भी देखें, महाराजा हरी सिंह के जो वजीर थे अमर सिंह, वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, वज़ीर आज़म बख्शी गुलाम मोहम्मद, वज़ीर आज़म गुलाम मोहम्मद सादिक, वज़ीर आला मीर कासिम, वज़ीर आला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद, वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, और एक और फर्म थी उनका। एक बार यहाँ बड़ा ऊँटों का एक बड़ा काफिला यहाँ से गुजरा था, आज से लगभग 70 बरस कबल, जिसको देखने के लिए पता नहीं कितने लोग, हजारों की तादाद में लोग यहाँ आए थे। पुल डोडा की बैसाखी बड़ी मशहूर थी। बैसाखी के त्यौहार पे इंशाल्लाह उस रोज में कभी उस पर स्पेशल व्लॉग करूँगा। तो अभी हम जो है बुधरवा की जानिब जा रहे हैं। बुधरवा को तालीमी एतबार से एक नुमाया हैसियत हासिल है जम्मू कश्मीर में। इस वजह से उसको मिनी केरला भी कहा जाता है
और खूबसूरती की वजह से उसको मिनी कश्मीर कहा जाता है। अभी हम प्राणू पहुंचे हैं और जो हमारी जो गाड़ी चला रहे हैं तारिक इकबाल किचलू, इन्होंने एक बड़ी कीमती बात कही। इन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, मैं गाड़ी चलाते हुए फोन का इस्तेमाल नहीं करता हूं। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत बात कही है। और मैं ये कहता हूं कि गाड़ी चलाते हुए फोन का इस्तेमाल जो है इसी तरह गुनाह है जिस तरह तर्के सलात गुनाह है, रोजा छोड़ना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है। और गाड़ी चलाते वक्त अगर आप फोन करेंगे तो आपकी गफलत से कई इंसानी जानों का जिया हो सकता है, जाने जाया हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है जिस पे हम अक्सर लोग तवज्जो नहीं देते हैं। और ये तनवीर कह रहा था कि अब जो फैशन बना है स्कूटर या मोटरसाइकिल पर गर्दन टेढ़ी करके वो फोन कान में रखना, क्या था, मुझे बहुत तकलीफ होती है इससे जब मैं ऐसा देखता हूँ। तो जितने भी लोग हैं, जो बच्चे खास करके जिनको आप मोटरसाइकिल स्कूटर देते हैं, आप रोज मुसलसल उनको ये नसीहत कीजिए। ये हम पहुंच रहे हैं मालनी में एक मदरसा भी है और ये मस्जिद के मीनार आपको दिख रहे हैं माशाल्लाह। जनाब हम पहुंच रहे हैं बाला बुदरवा और डोडा के वस्त में है। एक बिल्कुल छोटा सा ये स्टेशन था आज से 40 बरस कबल भी, अब तो ये माशाल्लाह तहसील सदर मुकाम बना है। और अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कारोबारी सेंटर बना है, ये ट्रेड सेंटर बना है इस पूरे इलाके का। और बाला से ऊपर अगर आप जाएंगे दाईं या बाईं जानिब तो आपको इंतहाई खूबसूरत नज़ारे नजर आएंगे। तो और बुदरवा डोडा जो सड़क है इसकी हालत अब बेहतर है माशाल्लाह। जनाब वाला, अब हम अगले पड़ाव पे चले हैं, ये है सेरी। जब हम पहुंचते हैं तो मुझे अपने 9वीं जमात में हमारे एक टीचर थे मास्टर ज्ञानचंद जी, तो उनका जो मैथ पढ़ाने का जो सिलसिला था वो तनवीर को भी याद है, तारिक को भी याद है। और जब ये लोग आते हैं तो फिर बड़े पुराने क्लास फेलो याद पड़ते हैं, ज़ियाउल हक वामिक, निसार अहमद बांडे, डॉक्टर जावेद इकबाल त्रंबू, मुबस्सिर लतीफ़ी बलवान, जावेद इकबाल पाटीगढ़ू, जावेद इकबाल नेहरू, जावेद इकबाल खान, मोहम्मद इकबाल ठुकर, नसीर अहमद रिशु। इकबाल ठुकर का दस्तखत बड़ा उम्दा था माशाल्लाह। सजाद जान जो इलेक्शन में अब नायब तहसीलदार है, सजाद जान जो है इन दिनों रियासी में उनकी ड्यूटी है। तो ये कुछ क्लास फेलो हमें याद आते हैं। एक थी मिसरा बेगम जो बुदरवा में जिनकी शादी हुई है माशाल्लाह, उसका जो वो मिट्टी का जो वो होता था स्याही, याद कशिर में दो बन, क्या बात है बिटू, आपको याद आता होगा। यार मिसरा का अपना स्टाइल था। अपने क्लास फेलोज का जिक्र करते हुए मैं 1978 में जब हम 5वीं जमात में पढ़ते थे तो मैं अपने कुछ क्लास फेलोज का जिक्र कर रहा था। उसमें एक तारिक यार एक खास नाम हम बोल गए, नीरज कोल का ताल्लुक कश्मीर से था, पंडित फैमिली से उनका ताल्लुक था। और वो उनकी वालदा फौत हुई थी, उनकी दादी और उनके साथ थे वो डोडा में रहमतुल्लाह खोड़ा के मकान में उनका वो किराए पर थे। और उनके जो एक बहन थी छोटी नीरू कोल, वो हमसे वो 3री जमात में पढ़ा करती थी। तो वालिद उनके महकमा R&B में मुलाजिम थे, वालदा फौत हुई थी, तो उसका जिक्र मैं भूल गया था। तो बुदरवा के इस सफर में मैं अपने तमाम क्लास फेलोज का उनको याद करता हूँ। और एक और क्लास फेलो थे मरहूम मुबारक अली जरगर, अल्लाह जन्नत नसीब करे। बड़ा दिलदार आदमी, दिलेर आदमी, डर और खौफ उनको छू कर भी नहीं जाता था। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, करवट जन्नत नसीब करे। और अगर कोई भूल गया होगा तो इंशाल्लाह कभी अगले व्लॉग में मैं उसका जिक्र करूंगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, वस्सलाम, शुक्रिया।